पश्चिम बंगाल के बीरभूम में गृह मंत्री अमित शाह की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, 2 दिन का पश्चिम बंगाल का ये दौरा। पहले पश्चिमी मिदनापुर में रैली, आज बोलपुर में रोड शो और उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक बार फिर से दोहरा दिया, 200 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार पश्चिम बंगाल में बीजेपी बनाएगी और अब परिवर्तन निश्चित है। ये परिवर्तन सिर्फ सत्ता का परिवर्तन नहीं है, ये परिवर्तन विकास के लिए है, राजनीतिक हिंसा को रोकने के लिए है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए है, टोलबाजी रोकने के लिए है और बांग्लादेशियों से हो रही घुसपैठ को रोकने के लिए। गुरु प्रकाश पासवान भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ है, टीएमसी के समर्थक राहुल चक्रवर्ती मेरे साथ जोड़ रहे हैं और संगीत रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ हैं। राहुल चक्रवर्ती, मां माटी मानुष का नारा टोलबाजी, तानाशाही और तुष्टीकरण में बदल गया है, परिवर्तन निश्चित है। आपको लग रहा है ऐसा? देखिए, विरोधी लोग ख्वाब देख सकता है, मगर ख्वाब जब दुस्सपने में बदल जाएगा तब ये पता चलेगा। लग सकता है परिवर्तन होगा, परिवर्तन चाहिए। अरे परिवर्तन किस बात की परिवर्तन? मैंने कुछ दिनों से देख रहा है बंगाल में ममता बनर्जी को धरती पे ऐसा जगह है जहां पे धर्म का नाम पे विभाजन नहीं होता है, जहां का जात पे नाम पे विभाजन नहीं होता है, जहां पे इंसान शांति में रह रहा है, हर धर्म की, हर जात की। तो बात यह है जो बात में हम लोग तैयार है। कोई शासक गोष्ठी को सवाल करे, भाई यहाँ विकास का मुद्दा बोलो, 300 कार्यकर्ता कैसे मारे जाते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा बोलो। मेरा बात सुन लीजिए, राहुल जी सवाल जोड़ रहा हूं, जवाब इसका भी दे दीजिए साथ में। मेरा बात सुन लीजिए भैया, बात पूरी कर लीजिएगा। 300 कार्यकर्ता मारे जाते हैं, जेपी नड्डा के काफिले पर हमला होता है, किसानों के खाते में 6000 नहीं आता। मैं आपका सवाल का जवाब दीजिए, इसके भी जवाब दे दीजिए। हाँ, जरूर जवाब देंगे। बात यह है, पहला बात तो 300 कार्यकर्ता का जो बात है, इसमें कितना झूठ कितना सही मालूम नहीं। दूसरी बात है, जो यहाँ पे जो चल रहा है, हम लोग चैलेंज एक्सेप्ट करने के तैयार है। कोई भी आकर चैलेंज करे हमको, जो भाई यहाँ पे विकास का मुद्दा क्या है, यहाँ के बेरोजगारी का क्या हो रहा है, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन या शिल्प इसका क्या हो रहा है, हम लोग तैयार है। तो बीते दिनों से ना भाजपा के पास कोई पॉलिटिकल वेपन है, ना उनके पास राजनीतिक कोई हाथियार है। आके वो चैलेंज कर रहा है, कहीं मर्डर हो गया, कहीं वायलेंस हो गया। आपको क्या ये लगता है जो तृणमूल कांग्रेस इतना इमैच्योर पॉलिटिकल पार्टी है? इसलिए मैं आपको टोक कर बोल रहा था ना, सुनिए अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने गिरवाया प्रति व्यक्ति आय का मुद्दा। सुन लीजिए ना, प्रति व्यक्ति आय का मुद्दा, उद्योग का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा। बोलने दे रहे हमको। राहुल जी, आपने कहा कि आंकड़े नहीं, अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंकड़े उन्होंने गिनवाए। बोलिए राहुल जी, मेरा बात सुनिए जी। यहाँ पे बंगाल में आज तक कोई नंदीग्राम, कोई सिंगूर, कोई मरीज झांपी, अगर वामपंथियों के जमाने का हिंसा कोई देखे होंगे तो ममता बनर्जी को उसको धन्यवाद देना होगा कि लोकतंत्र बंगाल में ममता बनर्जी स्टैब्लिश किया है। तो जहां पे बंगाल में जितना सारे कांड हुआ है, जितना जेनोसिस हुआ है, वो बंगाल का आम को मालूम है। तो बंगाल को आम को इतना बेवकूफ मत समझिए। वो ममता बनर्जी साथ में है, था, वो रहेगा। बात यह है, हम लोग चाह रहे हैं जो आके कोई कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन करे, जरूर कर सकता है। सिर्फ धर्म का नाम पे, जात के नाम पे विभाजन ये होगा नहीं बंगाल। ठीक है, क्यों बंगाल उस वैसा धरती नहीं है जो बंगाल के बारे में बात करता। मैं एक सवाल उठाता हूँ, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ का प्रतिष्ठाता है, उनका एक स्टैचू भी बनवाया। सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन में हम लोग नेशनल छुट्टी का मांग की, ममता बनर्जी आज तक हुआ क्यों नहीं? तो बंगाल क्यों करके चिल्ला रहे हैं आप लोग? चलिए ठीक है, गुरु प्रकाश पासवान भाई, कोई मुद्दा ही नहीं है, वो तो कह रहे हैं विकास पर आप चर्चा कर लीजिए। आप तो धर्म और जाति के नाम पर विभाजन करना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं उनकी निराशा, उनकी हताशा को समझ सकता हूं। आज जिस प्रकार का उत्साह, जैसा ऊर्जा पश्चिम बंगाल की जनता ने दिखाया है, हम लोग आश्वस्त हो गए हैं कि पश्चिम बंगाल की जनता ने ठाना है ममता दीदी को विपक्ष में बैठाना है। आप कह रहे थे 300 कार्यकर्ताओं की बात, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। 4 अक्टूबर 2020 भाजपा पार्षद मनीष शुक्ला की हत्या, 13 सितंबर 2020 भाजपा कार्यकर्ता गणेश रॉय की हत्या, 6 सितंबर 2020 भाजपा कार्यकर्ता रॉबिन पॉल की हत्या। मेरे पास पूरी सूची है। तो कम से कम ये लाशों पे राजनीति करना आप लोग बंद करिए। राजनीतिक हिंसा को जिस प्रकार आप लोगों ने संस्थागत करने का काम किया, आप लोगों को आत्ममंथन करना चाहिए। आप लोग सोचते हैं कि पश्चिम बंगाल की दीवार पे लिख देंगे कि अगर आप भाजपा को वोट देंगे तो खून की नदियां बहेंगी। देखिए, संविधान हमें अधिकार देता है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बंगाल जाते हैं तो आपके नेता कहते हैं सौगत रॉय जी की डायमंड हार्बर जाने की आवश्यकता क्या थी? अरे, भारत एक स्वतंत्र देश है। हमारे पार्टी के नेता, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, ये देश का नागरिक जहां जाए वहां जा सकता है। यह आप लोग तय नहीं करेंगे। हमारा देश स्वतंत्र है। आप लोग पश्चिम बंगाल में जो तानाशाही चला रहे हैं, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम लोगों ने देखा है पिछले 2 दिनों में कि पश्चिम बंगाल की जनता ही घुटन नहीं महसूस कर रही है।
टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता भी घुटन महसूस कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा किस प्रकार शुभेंदु अधिकारी जी हमारे साथ आए हैं और तमाम ऐसे नेता हम लोगों के संपर्क में हैं। और अब देखिएगा चुनाव आते आते दीदी अकेले रह जाएंगे। ठीक, मैं संगीत रागी से एक कमेंट ले लूं, फिर राहुल चक्रवर्ती जवाब दे देंगे। संगीत रागी, कैसे बनेगा सोनार बांग्ला, कैसे होगा परिवर्तन? राहुल चक्रवर्ती कह रहे हैं मुद्दा तो कोई है नहीं, विकास के मुद्दे पर बहस कर लीजिए। जिसे राहुल चक्रवर्ती धर्म और जाति कहते हैं, हम उसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं। देखिए, आजादी के पश्चात जो 3 प्रकार की सरकारें आई, पहली कांग्रेस की सरकार आई, बाद में वामपंथियों ने 34 साल तक राज किया और बाद में तृणमूल कांग्रेस पिछले 10 साल से राज कर रही है। ये तीनों सरकारें विभाजन के पश्चात भी मुस्लिम परस्त रही। आप ये ध्यान दीजिए, नोआखाली 1946 में हुआ था और विभाजन के लिए बंगाल की जनता ने स्वीकार किया। इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उनको लगा था कि दोबारा हम नोआखाली इस बंगाल की धरती पर नहीं देखना चाहेंगे। वो भगवती का धर्म क्षेत्र है, वो माँ जगदम्बा का धर्म क्षेत्र है। वहीं से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जयघोष गुंजा है। बंकिम, विवेकानंद, बिपिन चंद्र पाल, किन किन की बात करूं। और वैसी जगहों पर वसीर घाट होता है, मालदा घटनाएं घटती हैं। यदि कोई बात कर ले इस्लाम के खिलाफ, यदि कोई बात कर ले बांग्लादेशी मुसलमानों के अवैध रूप से रहने के खिलाफ, उसकी हत्या कर दी जाती है। वहां पर मां दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए, मां सरस्वती की प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए मुसलमानों से आज्ञा लेना पड़ता है। ऐसी स्थितियां पिछले 70 साल के अंदर आकर के खड़ी हो गई हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि वहां की जो राहुल चक्रवर्ती जवाब देना चाह रहे हैं, मैं उनके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले अमित शाह ने बंगाल को लेकर, ममता बनर्जी को लेकर जो बात कही है, वो एक बार आपको सुनवा देते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं बंगाल की जनता को कहना चाहता हूं, ये भ्रांति फैलाने का प्रयास है। ममता दीदी, आपको हराने के लिए किसी को दिल्ली से आने की जरूरत नहीं है। आपके सामने भी बंगाल का धरती पुत्र खड़ा रहेगा, आपके सामने ही भी बंगाल का ही आदमी लड़ेगा और आने वाला मुख्यमंत्री भी बंगाल की मिट्टी का ही मुख्यमंत्री हम बंगाल को देने जा रहे हैं। राहुल चक्रवर्ती, किसी को बाहर से आने की जरूरत नहीं है, बंगाल से ही होगा जो ममता बनर्जी को हराएगा। और अगर कोई बाहर से आता है तो वो बाहरी हो जाएगा क्या? भारतीय तो रहेगा। सुनिए, ये जो बात उठाया जा रहा है ना, हम लोग बाहर से आए बोल रहे हैं, ये बेकार वाला बात है। मैं भी मानता हूं मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं भी मानता हूं मैं भारतीय पहले हूं, उसके बाद बंगाली। ये बंगाल सबका धरती है, बंगाल हिंदुस्तान में गिरता है, तो बाहर के जाने वाला कोई बात ही नहीं पैदा होता है। देखिए, हमारा तृणमूल कांग्रेस में ऐसा बहुत विधायक है, ऐसा बहुत काउंसिलर है जो बांग्ला भाषा में बात नहीं करता है। वो क्या बात है? ये सब बेकार वाला बात है। बात ये मुद्दा तो आप ही की तरफ से उठाया गया है। मेरा सवाल तो जवाब तो लीजिए प्लीज। आप बाकी संगीत जी का बारे पूरा सुन रहे हैं कि हम जब करने जा रहे हैं। राहुल जी, मैं तो कह रहा हूं आपकी पार्टी ने ये मुद्दा उठाया है। मेरा तो सवाल आप ही से है, आप ही की बात पूरी होने दे। मेरा पार्टी मुद्दा नहीं उठाया जी, मेरा बात सुन लीजिए। हमारा पार्टी में ऐसा बहुत सारे भाषाभाषी है जो बंगला में बात नहीं करता है। बहुत विधायक, बहुत लीडर्स है तृणमूल के, उसको तो मैं बाहर का नहीं कह रहा हूं, बाहर का कह रहा हूं। जो आके बाहर से बंगाल का संस्कृति सिखा रहा है, जो आके बाहर के बंगाल का इतिहास सिखा रहा है, इतिहास को घुमा रहा है, भूगोल सिखा रहा है, उसको हम लोग बाहर का कह रहा हूं। अब ऐसा नहीं कह रहा हूं जो कोई बाहर का है। हमको ये अच्छी तरह से मालूम है, हिंदुस्तानी हूं मैं, उसके बाद बंगाली हूं मैं, पहले भारतीय हूं। वो बात नहीं है। बात यह है जो संगीत जी देर से जो कह रहा था, भाई हमारा ये चीज है नहीं जो हम धर्म लेकर राजनीति करें। जिसको आप संस्कृति कह रहे हैं, हम उसको धर्म करें। बात ये होगा जो आज जो बात आपने उठाया, कोई बाहर से आया, बाहर से घुसपैठिया घुस रहा था। बीएसएफ क्या कर रहा था भाई? बीएसएफ सो के था क्या? बीएसएफ तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, तो बाहर से घुस रहा है, तो घुसने क्यों रह रहा? तो ये जिम्मेवारी तो आपको लेना पड़ेगा। और बाकी यहाँ पे मैं अभी भी कह रहा हूं, बंगाल में जितना सारे बड़ा घटना घटा है, या मरीज झापी बोलिए, सिंगुल बोलिए, नंदीग्राम बोलिए, अब बाकी जितना हादसा हुआ है, यहाँ भाजपा का कोई विजिबिलिटी नहीं था। तो बात यह, तो बंगाल काम के पास क्या लेकर जाएंगे? तो बंगाल काम तैयार करेगा ममता बनर्जी। पिछले 10 साल से जो विकास का मुद्दा उठाया, बिजली, सड़क, पानी दिया आदमी को, वो प्रायोरिटी। ठीक है, बिजली, सड़क, पानी, बंगाल के विकास की बात कर रहे हैं। मैं सुनवा देता हूं अमित शाह ने विकास को लेकर क्या कहा, क्योंकि आपने कहा कि विकास के मुद्दे पर बीजेपी बात नहीं कर रही है। सुनवा देते हैं अमित शाह ने विकास को लेकर क्या कहा, फिर जवाब दे दीजिए। मैं फिर आऊंगा आपके पास। मेरा बात खत्म नहीं हुआ, एक सेकंड रुकते हुए। राहुल चक्रवर्ती, जरा सुन लेते हैं। जब देश आजाद हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बंगाल का योगदान 30% था। आज जो गिरते गिरते 3.5% रह गया है।
मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी और कम्युनिस्ट पार्टी को, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? 30% से 3.5%। मित्रों, जहां पर रोजगारी का सवाल है, सेटिस्फेक्शन रेशियो 27% था पहले 1960 में, आज वो 4% पर पहुंच गया। 27% से 4%। ये जो गिरावट है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्रति व्यक्ति आय 1960 में महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय से 105% ज्यादा थी, लगभग 2 गुना थी बंगाल की, और आज महाराष्ट्र से आधी भी नहीं रह गई। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? 1960 से लेकर आज तक किसका शासन रहा, वो बंगाल की जनता अच्छे तरीके से जानती है। 1960 में बंगाल भारत के सबसे अमीर राज्यों के में शुमार हुआ करता था, 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर। आज वो बहुत नीचे गिरता हुआ दिखाई पड़ता है। कौन जिम्मेदार है उसके? एक जमाना था कि बंदरगाहों पर की आवाजाही 42% बंगाल में होती थी। आज देश की आवाजाही के लगभग 10% तक बंगाल रह गया है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? 1950 के दशक में देश की फार्मा इंडस्ट्री में लगभग 70% फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन बंगाल में होता था, जो आज गिरकर 7% रह गया है। 70% से 7%। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? पंजाब का और बंगाल का जूट उद्योग बहुत महत्वपूर्ण था, जो रोजगारी भी देता था, किसानों को भी संबल प्रदान करता था। जूट उद्योग भी आज बहुत सारी जूट मिलें बंद है और कागज पर चल रही है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, मैं इसको पूछना चाहता हूं। तो टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि धर्म और जाति पर बीजेपी राजनीति कर रही है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने आंकड़े देकर बताया है कि कैसे, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे उद्योग व्यापार की बात हो, या फिर खेती की बात हो, किसानी की बात हो, बंगाल जो एक वक्त तेजी से विकास कर रहा था, वो वामपंथियों के शासन में और टीएमसी के शासन में विकास में पिछड़ता चला गया। मां, माटी और मानुष का नारा टोलबाजी, तानाशाही और तुष्टीकरण में बदल गया है। 200 सीटें जीतेंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, एक बार फिर से अमित शाह ने दावा किया है। आगे बढ़ते हैं और आगे की खबरों के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी शीरीन के पास। शुक्रिया विशाल आपका। और आगे बुलेटिन में आगे बढ़े उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर नजर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.